तो गाइस सोचो, अगर काफा अपने काइचू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए तो क्या काइचू नंबर 9 उसका वजूद मिटा देगा या फिर नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। तब क्यूकोरू के अटैक से काइचू नंबर 9 दोबारा रीजनरेट हो जाता है और फिर क्यूकोरू कहती है कि क्या तुम दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, और फिर काफका कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता हूँ पर मैं हर दफा फेल हो जाता हूँ। और फिर क्यूकोरू सोचती है कि कहीं इसके पीछे काइचू नंबर 9 का हाथ तो नहीं है। तब काइचू नंबर 9 उन पर हमला कर देता है लेकिन दोनों बच जाते हैं। और फिर क्यूकोरू कहती है कि काफका मैं इसकी मूवमेंट रोकती हूँ, उस वक्त तुम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देना। अगर ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन रोक रहा है तो उसे रिकवर करते वक्त तुम्हें मौका मिलेगा। और फिर हम लोग क्यूकोरू को पास देखते हैं जहाँ छोटी क्यूकोरू अपनी मॉम की विक्ट्री टीवी पर देख रही होती है और ये देखकर वो खुश हो रही होती है कि सब बच्चे उसकी मॉम को स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं। क्यूकोरू अपनी मॉम से वादा करती है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके उन सब को बचाएगी। और फिर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। लेकिन कुछ दिन बाद काइचू नंबर 6 के अटैक की वजह से क्यूकोरू की मॉम लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे देती है। सब उनको सल्यूट करते हैं लेकिन क्यूकोरू गिल्टी और गुस्से में रोती है। तब उनके डैड को देखकर डिसाइड करती है अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और सबको बचाऊंगी। और फिर क्यूकोरू काइचू नंबर 9 के करीब जाती है और हमला करती है। काफका भी उसका ध्यान भटकाने के लिए काइचू नंबर 9 के आर्ट पर अटैक कर देता है पर काइचू नंबर 9 उसकी टांग तोड़ देता है। ये मौका उसे मिलता है और क्यूकोरू अपना एक्स से काइचू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो कहती है काफका अब तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। काफका शुरू करता है और जख्म भरने लगता है पर अपने अंदर के काइचू का डर देखकर वो दोबारा फेल हो जाता है। और फिर हेडक्वार्टर में प्लान बी एक्टिवेट होता है जहां केन अपने सूट की 98% पावर निकाल कर काइचू नंबर 9 पर फुल स्पीड से अटैक करता है। काइचू नंबर 9 समझता है कि केन के पास एक यूनिक इक्विपमेंट है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर केन अपना दूसरा वेपन दिखाता है जो कि काइचू नंबर 1 के रेटिना जिसमें फ्यूचर साइट की एबिलिटी होती है। इससे वो काइचू नंबर 9 के मूव्स पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। आखिरकार केन काइचू नंबर 9 का कोड देखकर उसके टुकड़े कर देता है। सब ये देखकर खुश होते हैं पर काइचू नंबर 9 दोबारा रिकवर होके काफका और क्यूकोरू पर हमला कर देता है। काफका जख्मी होता है और डर के कहता है कहीं मैं अपने दोस्तों को ना मार दूं। तब उसे रियलाइज होता है मैं अपने दोस्तों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता क्योंकि मीना, शोशिरो और सब डिफेंस फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मुझे उन पर भरोसा करना होगा। फिर काफका अपना डर छोड़कर काइचू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस दफा ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। सबको बताया जाता है कि काइचू नंबर 8 लड़ाई के लिए रेडी है। डायरेक्टर उसे ऑपरेशन के सेकंड फेज स्टार्ट करने को ऑर्डर देता है और फिर काइचू नंबर 9 अपने साथियों को जिंदा करके खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन काफका कहता है कि क्यूकोरू मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं लेकिन तुम सब पर पूरा भरोसा है। और फिर क्यूकोरू कहती है कि ठीक है, मैं बैक लाइन संभाल लूंगी लेकिन तुम्हें काइचू नंबर 9 को हराना होगा वरना उससे पहले मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। और फिर काइचू नंबर 9 कहता है कि तुमसे लड़ाई करने के बाद मुझे समझ आया मैं कितना स्ट्रॉन्ग और अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और वो काफका को पकड़ता है लेकिन काफका तेज रफ्तार से उसके आर्म का कोर तोड़ देता है और काइचू नंबर 9 शॉक में रहता है। और फिर काफका कहता है कि डॉक्टर एसाऊ की ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ आया कि मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर काफका फुल स्पीड से उड़ता है और काइचू नंबर 9 पर बहुत बड़ा हमला करता है। सब देखते हैं कि काइचू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताना। और अगर आपको इसका पिछला पार्ट देखना है तो स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।